स्वागत है आप सभी का। कहानी की शुरुआत में हम एक डिप्रेस्ड लड़की जंग को देखते हैं। बिल्कुल होपलेस है, कोई उम्मीद नहीं होती जीने की। घर में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है, मानो इसने कई दिनों से किसी को देखा नहीं है और ना ही ये घर से बाहर निकली है। तभी आज रिंग बजती है इसके घर की और ये बाहर जाकर देखती है तो एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था। जंग की पहली मोहब्बत है ये, जिसे देखकर जंग के होश उड़ गए होते हैं। ये कैसे आ सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। जंग ने डोर बंद कर दिया और गलती से उसमें इस लड़के का हाथ आ जाता है। इसका नाम किम है वैसे। और हम फिर फ्लैशबैक में चले जाते हैं। ये बात स्कूल के दिनों की है। जंग बहुत ही चेयरफुल और शरारती लड़की हुआ करती थी। पूरे दिन हंसी खुशी से रहती थी। इसकी क्लास में किम का न्यू न्यू एडमिशन हुआ था। क्लास का माहौल ठीक था, पर किम बहुत ही शांत रहता था, किसी से बात नहीं करता था। नया नया सेमेस्टर था और अप्रैल फूल वाले दिन बच्चों ने डिसाइड किया कि टीचर को प्रैंक करते हैं, इसलिए सभी अपने नेम टैग को एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन किम को कोई इंटरेस्ट नहीं था इस चीज में। जंग के जिद करने पर उसने भी अपना नेम टैग जंग के साथ बदल लिया था। और जब नेम चार्ट तैयार हुआ तो सबके डेस्क असाइन होते हैं। जंग और किम की सीट साथ में ही थी। किम तो मानो बहुत ही परेशान हो गया था ये देखकर, लेकिन जंग को बहुत खुशी हो रही थी। अब जंग जहाँ भी जाती थी किम का नाम यूज करके उसके नाम से सामान लिया करती थी। कैफे में उसके नाम से बहुत सारा उधार खाना ले लिया था इसने, लाइब्रेरी से बुक्स ले ली थी और मेडिकल से मेडिसिन लिया करती थी। और तो बाहर जो लड़कों की लड़ाई हुआ करती थी तो पुलिस पर जूस फेंक कर भाग जाया करती थी किम का नेम टैग गिराकर, ताकि पुलिस को लगे यहाँ पर किम आया था, उसने ये सब किया है। इसने किम का जीना हराम कर दिया था। ये मुझे किसी दिन पक्का बड़ी मुसीबत में डालेगी, ऐसा किम पूरे टाइम सोचता रहता था। तो जाकर अपने फ्रेंड से शेयर करता है। फ्रेंड बोलता है, अरे पूरे स्कूल की सबसे शैतान लड़की है वो, तुम्हारी तो किस्मत खराब थी जो उसके साथ नेम स्विच कर लिया। लेकिन किम अंदर ही अंदर जंग से इम्प्रेस भी हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बोल्ड लड़की है, किसी से डरती नहीं और ये हमेशा से उसके जैसा बनना चाहता है। क्योंकि ये काफ़ी शर्मीला है तो आज उससे बात करने गया और अपना नेम टैग वापस मांग रहा है। लेकिन देर हो गई थी, पुलिस आ गए होते स्कूल के बाहर किम को बुरी तरह से पीटने के लिए। किम बहुत ज़्यादा डर चुका था और टीचर से कंप्लेन करना चाहता है, पर जंग इसको समझाती और कहती है कि मैं तुम पे गैंग टैटू बना दूंगी, जिससे तुम सबको डरा सकते हो, एक बड़ी गैंगस्टर लगोगे। और ऐसा ये करती है, खुद अपनी फ्रेंड और किम तीनों की बॉडी पर टैटू बनाकर, जो कि डेंजरस गैंग का साइन होता है, पहुंच जाती है पुलिस को डराने के लिए। और पुलिस इसको देखकर डर भी जाते हैं। किम घर आकर टैटू धो रहा होता है, लेकिन ये परमानेंट मार्कर से बनाया है जंग ने, इसीलिए अगले दिन स्कूल में किम की काफ़ी इंसल्ट की जाती है, उसका मजाक बनाया जाता है। स्कूल के बाद रात को किम अपना लॉन्ड्री बैग लेने जाता है। इसके बैग में लड़कियों के अंडरगारमेंट्स निकलते हैं और ये भी जंग ने किया होता है। बहुत ही शर्मिंदगी होती है इसको और अगले दिन फिर से स्कूल में जंग को देख रहा होता है। नोटिस करता है कि आज फिर से इसके नेम टैग का यूज़ करके जंग ने बहुत सारा खाना मंगाया होता है कैंटीन से। किम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जंग बहुत ही सुंदर और क्यूट होती है, इसलिए ज़्यादा माइंड नहीं करता। जल्दी अप्रैल फूल खत्म हो गया होता है और किम ने अपना नेम टैग वापस मांगा। जंग ने कहा कि नहीं, तुम्हारे नेम टैग से मेरे लिए गुड लक आया, मैं नहीं दूंगी। मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए, प्रॉब्लम कम हो गई, बहुत सारा खाना खाया मैंने, एग में दो दो येलो योग निकल गए। तो इस पूरे सेमेस्टर में अपना नेम टैग तुम मुझसे मत ही मांगना, क्योंकि मैं एग्जाम में पास होना चाहती हूँ। लेकिन किम का क्या, इसका तो बैड लक शुरू हो गया होता है जब से ये आई है, और डांटने लगा कि जब गेम खत्म हो गया है तो मेरा नेम टैग मुझे वापस कर दो। पर जंग कहाँ मानेगी, इसने रोज किम के नेम टैग का यूज करके बहुत से फायदे उठाए। किम अब काफी परेशान हो गया था, इसे कुछ भी करके अपने नेम टैग वापस चाहिए था। अब धीरे धीरे अपना ये नाम तक भूलने लग गया था। एग्जाम में गलती से जंग का नाम लिख दिया करता था। एक दिन प्रिंसिपल को पता चल गया और दोनों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, क्योंकि किम के ज़्यादा नंबर आए होते हैं और स्कॉलरशिप मिलने वाली थी इसको। लेकिन जंग ने अपना नाम लिख दिया था किम और स्कॉलरशिप उसको ट्रांसफ़र हो रही थी, तो उसकी गलती के लिए ये माफ़ी मांग रही होती है। अगर ऐसा आगे से करती है तो इसको पनिशमेंट दी जाएगी। जंग फाइनली सुकून की सांस लेता है, क्योंकि इसको इसका नेम टैग मिल गया होता है। मुसीबत से मेरा पीछा छूटा, ये भी कहता है। स्कूल के बाद घर जाते हुए देखता है कि जंग भी अपने डैड के साथ वहीं आ रही होती है और पता चलता है कि दोनों एक ही गली में रहते हैं, पड़ोसी हैं। जंग की फैमिली में बस इसके डैड होते हैं और किम की फैमिली में इसकी मदर होती है। बाहर सभी रेस्टोरेंट बंद हो गए होते हैं, तो जंग के डैड अपने रेस्टोरेंट में इनको लेकर जाते हैं और वहाँ पर डिनर इनवाइट करते हैं, खाना खिलाते हैं।
और अपनी बेटी की गलती के लिए माफ़ी भी माँगते। दोनों ने एक्सेप्ट किया और खाना खाया और फैमिली फ्रेंड बन गए होते हैं। अगले दिन जंग शॉपिंग पर आई होती है। फ्रेंड ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? अपने पेरेंट्स पर इतना ध्यान क्यों दे रही हो? क्या पहनना है, क्या लगाना है? पहली बार है ये तो, क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद आ गया क्या? कहीं वो नेम स्वैप वाला लड़का तो नहीं है ना? जंग घबरा गई होती है, कहती नहीं नहीं, वो तो मेरा पड़ोसी है। और सामने लगी एक बॉय शर्ट को देखकर सोच रही होती कि ये मैं किम को गिफ्ट करूंगी। अगले दिन स्कूल में कविता की कंपटीशन हो रही होती है। सब लिख के आए होते हैं अपनी अपनी। किम ने पढ़ना शुरू किया। बहुत ही रोमांटिक होती है इसकी कविता। जंग तो सुन के इमोशनल हो गई होती है और सोचने लग गई कि ये पक्का मेरे लिए लिख कर लाया होगा, शायद ये भी मुझे पसंद करता है। अगले दिन अपनी बेस्ट ड्रेस पहनकर मेकअप करके घर के बाहर कूड़ा फेंकने आई होती है। वाह! और ये सब तो बस एक बहाना था। वो चाहती थी कि बस एक नज़र किम देख ले मुझे। होता है ना वो हमारे टीनेज में, तुम्हें भी शायद हुआ होगा कभी ना कभी। और किस्मत अच्छी थी कि इसने देख भी लिया और पूछने लग गई कि इतनी रात को यहाँ पर अकेली क्यों खड़ी हो। और नोटिस करता है कि जंग के पैर में चोट लगी है, जो इसको कपड़े खोजते हुए आज घर में लग गई थी। तो किम इस पे बैंडेज लगा और वापस हम प्रेजेंट में आ गए होते। अपार्टमेंट में जंग ने किम को देखा था। किम घर में आई और कहा कि तुमने मुझे मिस किया। जंग कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम वही हो ना, क्योंकि किम 4 साल पहले ही मर चुका है। जंग ने पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए? किम बोलता है, मैं रीपर हूँ। आफ्टर डेथ मेरी आत्मा तुमको ले जाने के लिए आई हुई है, क्योंकि तुम एक वीक में मरने वाली हो। और जंग को यकीन नहीं हो रहा। इसे टच करके देखती है तो ये बिल्कुल रियल लग रहा होता है। पर जंग को अब भी यकीन नहीं। उसको लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ या तो ये ड्रीम है। घर से बाहर आकर डिलीवरी गाय से बोलती है कि हेल्प करो, एक आदमी मेरे घर में घुस गया। डिलीवरी गाय आके चेक करता है तो अंदर कोई नहीं होता, जबकि किम तो सामने ही खड़ा था। जंग ने अपने डॉक्टर को कॉल करके पूछा कि क्या मेडिसिन से मैं पागल हो सकती हूँ? मुझे मरे हुए लोग दिखाई दे सकते हैं? किम ने कहा कि अरे मैं सच में सामने खड़ा हूँ और मैं रीपर ही हूँ, और बस मैं तुम्हें दिखाई दूंगा, तुम ही मुझसे बात कर सकती हो। लेकिन किम को भगाने के लिए जंग ने सारे पैटर्न अपना लिए होते हैं। रिचुअल करना, उसके ऊपर अटैक करना, लेकिन किम कहीं नहीं जाता। कहता है कि तुम एक वीक तक मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती जब तक तुम मर नहीं जाती हो। जंग बहुत परेशान हो गई होती है इससे और स्टोरी वापस से पास्ट में चली जाती है। जंग किम के प्यार में पड़ चुकी थी और हम यहाँ पर एक स्कूल की बहुत ही सुंदर लड़की से मिलते हैं, जो बोलती है कि प्लीज मेरा लव लेटर किम तक पहुंचा दोगी, मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे शर्म आती है। और लेटर देके चली जाती है। जंग ने घर आकर लेटर पढ़ा। इतनी प्यारी और मीठी बातें लिखी थी उसमें कि पढ़ के जल गई होती है, क्योंकि ये भी तो किम से प्यार करती है और किसी और का होता हुआ उसको कैसे देख सकती है, इसलिए नोट को फेंक देती है। अब आगे क्या करेगी सोच रही होती है, क्योंकि क्लास के बाहर वो सुंदर लड़की कब से इसका इंतजार कर रही है पूछने के लिए कि क्या तुमने मेरा लव लेटर दिया है या नहीं। जंग अपना मुंह छुपाकर यहाँ वहाँ भाग रही होती है और छत पे आ जाती है। फ्रेंड ने कहा कि सुंदर लड़की चली गई, अब तुम डरो मत, और तुम अगर किम से प्यार करती हो तो बोल दो उसको। पर जंग जानती है कि किम इसको पक्का रिजेक्ट कर देगा। तभी सुंदर लड़की आ गई होती है इसको खोजते हुए, और जंग घबराहट में आकर इससे बचने के लिए खिड़की से कूद जाती है, लेकिन नीचे खाई थी और ये जाकर गिरती है और इसकी बुरी तरह से हड्डियां टूट गई होती है। पूरे स्कूल में खबर फैल गई होती है कि इसने जान देने की कोशिश की है, जो कि कोरिया ड्रामा में कॉमन होता है। वापस इसको जब क्लास में लाया जाता है तो किम भी इसको लेटर लिखकर पूछता है कि क्या हुआ, तुमने अपनी जान देने की कोशिश क्यों की? तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत है, प्रॉब्लम है, तकलीफ है तो तुम मुझे बताओ, ऐसे गलत कदम नहीं उठाते। अब जंग इसको क्या ही बताए कि ये सब क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। और यहाँ पर इस ड्रामे का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगला पार्ट कल रिलीज होगा, उसको देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलता हो तब तक के लिए, बाय।